मसीह में आप सब प्यारों को सलाम कहूँगा। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी कुछ दर कुछ जाती है। बड़ी खामोशी के साथ अब सबका ध्यान कलाम की तरफ होना चाहिए। जो मेरे अजीज़, मेरे बहन भाई बालम के दसाते क्या है मेरे साथ निकालेंगे। बच्चों को रकम दौड़ डालें, बड़ी मेहरबानी होगी। ज़बूर नंबर 31वां ज़बूर आयत नंबर 17 भी पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 31वां आयत नंबर 17 भी। कलाम मुक़द्दस फरमाया गया है, ऐ खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे क्या की है, दुआ की है। शरीर शर्मिंदा हो जाए और पताल में खामोश हो। हवाला नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहली 18 पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला चैप्टर पहली आयत से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। बड़ी गौर के साथ सुनिएगा। इस्राइल के कोसानी मुल्क में रमातीम सोफीन का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो अफ्राइमी था और यताम बिन अयूबिन तोहबन मसूफ का बेटा था। उसके 2 बीवियाँ थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फिन्ना। फिन्ना की औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल फाज के हज़ूर सजदा करने, कुर्बानी गुजारने को जाता था। और एली के दोनों बेटे कुफनी और केनास जो खुदावंद के कायम थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बिया गुदाम था, वो अपनी बीवी हन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। उसकी सूत उसे उड़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद किया कर रखा था। और चूँकि वो साल बे साल ऐसा ही किया करता था, जब वो खुदावंद के घर जाती इसलिए फिन्ना उसे छेड़ती थी, चुनांचे वो रोती और खाना ना खाती थी। तो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों आज़ुदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली कायन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। तो वह खुदावंद से दुआ करने और ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए, अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूँगी और उसरा उसके सर पर कभी ना फिरेगा। जब वो खुदावंद के हज़ूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, पर तो उसके होंठ चलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। और एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है, तो एली ने उससे कहा, तो कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फ़िक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर
तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास न रहा। खुदा का पाक कलाम अपने सुने जाने पर उसके जिंदा सच्चे नाम की बरकत हो। हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? दुआ। शाबाश, भूलना नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोग दुआ में आगे बढ़े। जब हम दुआया लोग बन जाएंगे, कोई मुश्किल भी अगर हमारे सामने आ जाएगी तो मुश्किल नहीं रह सकती। हर मुसीबत का पहाड़ मैदान हो जाएगा। तो पिछली दफ़ा कौन सा मैसेज आप याद बता सकते हैं? शाबाश, क्योंकि इल्म होना चाहिए जो हमने सीखा है, क्या हमारे दिल में ठहरा है? शाबाश, क्या मैसेज था, क्या वाला था, क्या पॉइंट था, बताएं। शाबाश, जल्दी, फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी शाबाश बताएं। पूरी जमात किस बात पर मौजू था, क्या टॉपिक था पिछली दफ़ा? लेकिन अगर आपने याद ही नहीं रखना तो याद करें, हमारा इबादत करना फजूल है, बंद की सताइश करना, मैसेज सुनना फजूल है। बाल में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। तो हमने कलाम को क्या करना है? कलाम को सुनना है, अपने मन में रखना है और फिर उस पर अमल भी करना है। मैसेज ये था कि अगर मैं बदी को अपने अंदर रखता तो तू मेरी ना सुनता। तो मुझे ये बताएं, इतने लोग हैं, खुदा के लोग हैं, क्या एक शख्स को भी, एक बहन को, भाई को भी कलाम अंदर नहीं रहा? वो सारे का सारे चुरा के ले गया है। बताएं, जैसा बाल में कहा कि वो आता फिर तो यहाँ बाल में कहा शरीर नहीं आता चुराने, बल्कि मार डालने। जो हम कलाम सीखते हैं, अगर वो चुराने में कामयाब हो जाए तो क्या फिर हम क्रिश्चियन रह जाएंगे? बताएं। आप एक आबा समझ गए ना, एक बुत की तरह। अगर कलाम हमारे अंदर ही नहीं रहना तो हमारी लाइफ का कोई फ़ायदा है? बताएं। बंदगी स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा है? तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, कलाम को जो भी सुने और सुने, अपने मन में बिठाएं, समझेंगे तो उसकी जिगारी करें, फिर दयानतदारी वफादारी के साथ दूसरों तक पहुँचाएँ। जब दूसरों तक पहुँचाएँगे, जिगारी करेंगे, एक दूसरे का शेयर करेंगे, तो फिर वो कलाम आपके अंदर से निकलेगा नहीं। समझेंगे ना, मैं बड़ी तफसील से ज़्यादा लिया था। अगर डंगर वेखो, डंगर तो डंगर जो चारा घास खाते ने, अगर जिगारी नहीं करता, समझेंगे ना, की समझना सी डंगर बीमार हो गया। इसी तरह ही इसको बिठाओ कंट्रोल फुली तौर पर, 4 मिनट की बात है। इसी तरह अगर कलाम को सुनते हैं, उसकी जिगारी नहीं करते, उसकी दुराई नहीं करते, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, तो शीर चराने में कामयाब हो जाएगा। और जब शीर कलाम चुरा के ले जाएगा तो फिर उसका गोली मारने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम अपने आप ही मर जाएंगे। यही तो वो चाहता है, क्योंकि कलाम के बाद क्या है? कलाम के बगैर क्या है? डेथ है, मौत है, यानी चलती फिरती डेड बॉडी, जो मर्जी किसी दफना दो, फिर जिंदा जब समझ जाते ही जिंदा है, फिर डेड बॉडी मार के तो कोई फ़र्क नहीं, इको जाए सारे मुर्दा। सो ये तो मसीह खुदावंद ने एक शेर दे कि बालक को डेथ होगी, तो उसने कहा मुझे फुर्सत दी जाए, मैं अपने डैड को डेथ दफना के तो फिर तेरे पास आता हूँ। तो मसीह खुदावंद इजाज़त दी? बताएं, जब नहीं इजाज़त कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो और तू क्या कर, मेरे पीछे चल, क्योंकि यीशु ज़िंदगी है। यीशु नहीं चाहता कि कुछ ज़िंदगी से निकल कर, ज़िंदगी से खारिज होके वही मौत की वादियों में अपना बसेरा कर ले। तो मेरी बहन भाई, मैं कहना ये चाहूँगा, जो भी कलाम सुना करें उसको कभी भी अपने दिल से मत निकालें, ठीक है? हमारे पास इतना नहायत कीमती वक्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी मसरूफियत, एक एक मिनट हमारा बुक होता है, समझ लगी है ना? तो वह कीमती वक्त आपको इसलिए दिया जाता है कि आप स्टैंड कर जाएं, ठीक है ना? आप मसीह में डेवलप हो जाएं। कलाम के वजह से आप सबको ज़िंदगी नसीब हो, आप फिज़िकली तौर पर ब्लेस्ड हो, आप स्पिरिचुअली तौर पर ब्लेस्ड हो। आमीन। तो कहने का मतलब है, कलाम को सुनना है तो सुनकर क्या करना है? उसको अपने दिल में बिठाना है, समझिए, ताकि गुनाह की गुंजाइश ना रहे। जब भी दिल करे बदियाँ करने को, नाफरमानियाँ करने को, गुनाह करने को,
समझेंगे। तो जब दिल में कलाम होगा तो कलाम खुद ही कंट्रोल कर लेगा दिल को। आमीन। देखो बैल मिल के कि दिल जिला बात लाज है, ये दिल दियाँ करतूतां एक गलत मलती रहिंदियां ने कि इनू कंट्रोल करने की करना है, ये दिल दे विच कलाम ही रख दिओ ताकि दिल भी पाक रहे तो सारा काम भी सीधा रहे। हालेलुया। आइंदा ये गलती मिस्टेक मत कीजिएगा। जो भी मैसेज हो मैं जब मैं पूछूं तो समझेंगे सब मुझे बताएं कि भाई साहब ये मैसेज था, ये आयत थी, ये किताब से ली गई थी, पूरी डिटेल पूरा वाला। सो चलते हैं अपने मैसेज की तरफ। आज हमारा मैसेज क्या है? अगर हमने तरह तरह की शर्मिंदगियों से बचना हो तो क्या करना चाहिए? बोले सब बोले। शाबाश, सादा सा फार्मूला है। समझेंगे कहने का मतलब कि शर्मिंदगी तो हज़ारों लाखों किस्म की होती है या नहीं होती। समझेंगे फ़र्ज़ करें किसी बहन भाई की शादी है, रिश्तेदारों में शादी है, पैसे पास नहीं है, की करना है? ऐसा की करना है? भाई साहब देखो की करना है? भाई साहब दुआ करो किसी को कर्ज मिल जाए। अफसोस अफसोस अफसोस। चंगी दुआ करवा दो बारियाँ को ना क्या कर्जे मिल जाना। कहने का मतलब है इसके अलावा और कोई समय कंस्ट्रक्शन हो रही घर की, घर शुरू की है, पैसे शॉर्टेज हो गई है तो क्या कर रहे हैं हमने? समझेंगे लोग शर्मिंदा करेंगे ना। बल्ब में ये वाला लिखा हुआ है। समझेंगे एक शख्स है जैसे एस्टीमेट नहीं लगाया कि मेरे घर के ऊपर इतनी लागत आएगी, लेकिन मकान को शुरू कर दिया है, रास्ते में मकान ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? सब बोले क्या कहेंगे? उसे शर्मिंदा करेंगे। समझ लगी ना? ये क्यों जा बंदा है जिन्होंने इतनी अकल ही नहीं सी कि घर से बनाने शुरू कर देते हैं, रास्ते स्टॉप हो गया। तो कहने का मतलब है बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हर किस्म की शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें क्या करना है बताएं? दुआ करनी। शाबाश। समझिए सादा सा मतलब है शर्मिंदगी किस किस्म की भी हो, मुश्किल किस किस्म की भी हो, प्रॉब्लम किस किस्म का भी हो, दुख किस किस्म का भी हो, और रोग कोई किसी किस्म का लगा हुआ, क्या करना है? सब बोले क्या करना है? दुआ करनी। शाबाश। अब पहला सैमुएल पहली 18 हमने पढ़ी है, उसमें एक वाक़या है। क्या वाक़या है? अल्काना का रहने वाला एक शख्स है अफराइम के मुल्क का, उसका नाम है, शख्स का नाम है अल्काना। उसकी 2 बीवियाँ हैं। समझेंगे दूसरी बीवी का लाद है फिनिंदा, लेकिन हन्ना के पास लाद नहीं है। लेकिन जो फिनिंदा है ये उसको छेड़ती रहती है, परेशान करती रहती है, तंग करती रहती है। उसकी ज़िंदगी उसने अजीरन कर दी है। कदम कदम पे हमें बाइबल सिखाती है। अगर आपके पास नेमतें हो, मेरी बहन मेरे भाई मिन्नत करके कहूँगा कभी घमंड मत करें किसी चीज़ का, किसी नेमत का घमंड मत करें। गुरूर तबाही है, गुरूर बर्बादी है। समझेंगे क्या ज़रूरत थी इसको? समझेंगे कलकाना की दूसरी यानी कि हन्ना को डिस्टर्ब करने की। जब उसका बैल नहीं है, उसका रहम तो खुदा ने बंद किए। औलाद कौन देता है बताएं? कौन देता है? तो फिर खुदा से टक्कर लेते हैं हम लोग। समझेंगे अगर हम गलत मत हरकत करते हैं, किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, बात किसी को कहते हैं और तू तो फंडा औरत है, तू सारी तो मरेंज ही रहना है। समझेंगे ना? तू तो लांग थी वगैरह वगैरह, पता नहीं कैसी कैसी बातें मुंह से निकाल जाते हैं। खतरनाक रवैया है। समझेंगे ये उस बहन का उसका मामला है। खुदा नेमतें प्रोवाइड करता है, उसका जी चाहे दे ना दे नो प्रॉब्लम, ये उसकी मर्जी है। तो कहने का मतलब है किसी भी नेमत के ऊपर घमंड मत करना, बल्कि जिनके पास नेमत नहीं है उनके लिए क्या करना है? उनके लिए दुआ करनी है। खुदावन इस मेरी बहन के पास, मेरे भाई के पास फलां पर नेमत नहीं है, तो मेहरबानी होगी खुदावन इसको प्रोवाइड कर दे, इसको अनायत कर दे, तो खुदा अनायत कर देगा। सो कहने का मतलब उसे छेड़ती है। अगली बात वो रोज़ाना घरों में जाती दुआ करने के लिए, फिर भी उसे डिस्टर्ब करती है। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शैतान नहीं चाहता एक ही घर में रहती हैं। समझ ना? एक के अंदर शैतान काम कर रहे हैं, एक के अंदर खुदा काम कर रहे हैं। वो हर रोज़ घर में जाकर दुआ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी समझेंगे इनकी अंदर सोकना मेरे सो ये तंग कर दिए, परेशान कर दिए उन्होंने कि ना दुआ करने जाती है, बढ़िया अपनी गल्ला सुनाती होगी ना। सो कहने का मतलब है इसकी ज़िंदगी उसने फिंदा ने हन्ना की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। ते हर वक्त उदास, हर वक्त परेशान रहती थी, और वो औरत उसे शर्मिंदा करती रहती थी। लेकिन क्या ये जार जार रोती रहती थी। तो अल्काना क्या कहते हैं? कहते हैं तू क्यों रोती है?
तू क्यों उदास रहती है, परेशान रहती है? क्या मैं 10 बेटों से बढ़कर तेरे लिए नहीं हूँ? एल्काना उससे ज़्यादा प्यार करता था, उसे चाहता था, उसे जब भी कुर्बानियाँ गिराता तो उसे दूना हिस्सा देता था। इसके बावजूद वो परेशान उदास रहती थी। तो कहने का मतलब एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो उसे ज़्यादा परेशान कर दिया। हैकल में चली गई। क्या करने के लिए गई? दुआ करने के लिए गई। बड़े गौर के साथ सुनिए, कभी उदास मत हो, कभी परेशान मत हुआ करें। समय के घर में बाल का ऐसा होता है, अपने ही दुखी कर देते हैं, अपने ही ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। जबकि बाल में कह के घर के ही लोग इंसान के दुश्मन होते हैं। उदास मत हो, परेशान मत हो। यीशु मसीह ने फरमाया है, मैं तुम्हें किसी वक्त भी यतीम न रख छोड़ूंगा और हमेशा सदा तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। अपने खुदा के साथ हमेशा मेरे बच्चों राब्ते के अंदर रहिएगा। राब्ता ही सब कुछ है। दुआ हकीकत में राब्ते का नाम ही है। तो खुदा के दूर गई है, एली काइन चेयर के ऊपर बैठा हुआ था आगे दरवाजे के पास। अब ये दुआ करिए, आंसू बाहर ये रिपोर्ट प्रे कर रही है और ये दिल ही दिल में दुआ कर रही है। सिर्फ इसके होंठ हिल रहे थे, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो एली काइन दिल में समझा, क्योंकि गौर से इसको देख रहा था। पहली बार कि जब कोई दुआ कर रहा हो तो क्या जरूरत है किसी को देखने की? आंखें बंद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है, ये दुआ करने वाला का मामला, ये उसका मामला। कैसे दुआ करें? दुआ करने का एक तरीका थोड़ी है, हजारों तरीके हैं दुआ करने के। किसी वक्त कैसे तरीके से भी हो सकती है। बाद बात हम दिल ही दिल में दुआ कर रहे होते, मुझे इल्म है। बाद बात कोई चीज़ मैं ज़ुबान से नहीं कहता, मेरा दिल ही कह रहा होता है और चीज़ें टेबले पे आ जाती हैं, निमती आ जाती हैं। यानी ज़ुबान भी तो खोलने नहीं देता, लेकिन इसके होंठ तो हिल रहे थे और एली काइन गौर से देख रहा था। तो ऐसे सोचा ये कैसी औरत है, समय की दुआ नहीं कर रही, क्या कर रही, क्या बोल रही है। उसे उसको जाकर डिस्टर्ब भी कर दिया। क्या कर दिया? क्या कहता है, तू कब तक नशा में रहा है? ऐसे जिन्हें में थे उन्हें यहाँ कितना नशा करके उन्हें यहाँ दसो कितने को नशा करके उन्हें थे कोई ना करा निकालो नशा करके उन्हें ने। तो कहने का बताया क्या कहते हैं, तू कब तक नशा में रहेगी? वो क्या कहती है, ऐ मेरे मालिक, मैंने कोई नशा वगैरह नहीं पिया और मेरे बारे में गलत मत सोच, मैं खबीस औरत नहीं हूं। मैं तो अपने दुखों के झूम में अपने खुदा के पास आई हूं और मेरे दुखों भरा दिल अपने खुदा के जूर अंडेला है। जब उसे ये सुना है तो फिर एली काइन क्या कहते हैं, ऐ मेरी बेटी जा, इस्राएल का खुदा तेरी आस उम्मीद पूरी करे। अब क्या, जब पास्टर दुआ कर रहा हो तो सुनने वालों को भी मान ले आना चाहिए। आमीन। मसीह खुदावन ने कदम कदम पे लोगों को कहा, क्या बहनों को, क्या भाइयों को, कि जा तेरे मां ने तुझे क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। खादम जो कहे भरोसा कर लिया करें, अमान ले आया करें कि जो खादम ने कह दी है इट इज डन। आमीन। जब खुदा की कोई कही हुई बात टल नहीं सकती तो उसके खादम की बात किस तरह टल सकती है? आई एम नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आज तक कोई बात भी जो मैंने कही हो उस पर मुकम्मल भरोसा करते वो टली नहीं है। थैंक्स लॉर्ड कि जैसे एली काइन ने कहा है, हन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया है। तो बाइबल में क्या लिखा है, जब उसने ये सुना, एली काइन के अल्फाजों को सुना, ईमान ले आई, अपने घर को वापस गई। तो बाइबल में क्या लिखा है, इसके बाद उसका चेहरा
कभी उदास ना रहा। ते अज जिन्ना मर्जी समझाते रहो, चेहरे दी 12 बजे समझ चेहरे ही लटके रहिंदे ने। वो खुदा दे घर आके भी चेहरे लटके रहिंदे ने। समझ गए ना? उदास नहीं रहना, गमज़दा नहीं रहना। यीशु जिंदा है, उदास नहीं रहना, परेशान नहीं रहना। परेशान वो रहते हैं, उदास वो रहते हैं जिनका यीशु मरा हुआ हो। समझ लगी क्या कह रहा हूँ? जिनका यीशु जिंदा है वो कभी उदास नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। अगर दुखों से गम नहीं घबराते, दुख आए, परेशानी प्रॉब्लम आए, हर दुख को हंस के सह लेते हैं। हालेलुया। दुख कैसी क्यों ना, परेशानी कैसी क्यों ना। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मसीह खुदा उनके पति जो नाजूर कैद में थे, बड़ी मार पड़ी और ज़ख्म है, तो जब जेल से बाहर निकले आसमान की तरफ मुँह करके खुश हो के, समझेंगे बड़ी खुशी के साथ एक बात कर रहे हैं, क्या? खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरे नाम से हम ज़लील होने के लायक ठहरे। खुदावंद की तारीफ हो। तो इन बातों की समझ आहिस्ता आहिस्ता लगती है जब इंसान उससे 7 किलो से क्लोजर होता चला जाए। तो कहने का मतलब है, हमारा मैसेज जा रहा है, दुआ टॉपिक हमारा क्या है कि हर किस्म की शर्मिंदगी से आज़ाद होना। ठीक है? बाद में क्या आज पढ़ी है कि खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, इसलिए कि मैंने तेरे दूर दुआ की है। हालेलुया। और दुआ करांगे ते तां शर्मिंदा नहीं ना होवांगे, ते जे दुआ करनी नहीं तो हर पासों शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। समझ के ना, जिस दिन जजमेंट होनी है वो दिन भी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। समझ के ना? तो कहना मतलब जिस दिन जजमेंट होनी, अदालत हुई, अगर वो तल्लक नहीं है, हर खुदा की साथ साथ वास्ता नहीं है, लाइफ दुआया नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? बताए ना, कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे ना। समझ गए? तो कहना मतलब है फिश्ते साथ खड़े होंगे। हाँ, असा भजना फिश्ता बाद चढ़ा करा, असा भजन की कोशिश करी, जन्नत का पीछे तक क्या और इधर किधर जाना पिया, भजा जाना भाई इधर चल, तेरा राह इधर है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब अगर हमने शर्मिंदा नहीं रहना चाहते हैं हम लोग कि किसी भी बात में, किसी भी मामले में, लाइफ में किसी भी पहलू में अगर चाहते हैं कि हम शर्मिंदा ना हो, समझेंगे ना, तो फिर क्या करना है बताएं? दुआ करनी है। थैंक्स लॉर्ड। तो कहने का मतलब है ये औरत हन्ना नाम शख्सियत खुदा के दूर गई है, दुआ की है, और दुआ करने में से कि खुद मन्नत भी मानी है। क्या कहती है? सब आंसू के लिखो प्रेयर भी की है, मन्नत भी मानी। क्या मन्नत मानी है? अगर तू मुझे फर्जंदे नीरा बख्शेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं तेरी नज़र कर दूँगी, उसके सर पर कभी उस तरह लगेगा। समझेंगे ना? तो कहने का मतलब है दूध छिड़ाने की अपने पास, जब खुदा ने बेटा दिया, सैमुअल दिया, तो अपने पास उन्हें उस वक्त रखा जितनी देर वो दूध पीता रहा। तो उसके बाद क्या? हैकल में उसे छोड़ आई ताकि खुदा की बारगाह में रहे। समझेंगे? तो अहद के सलूक के पास से है। मैं समझता हूँ छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आए मिल दो, खुदा के साथ सिस्टम को सेट करें। कौन से सिस्टम को? गिव एंड टेक, देना लेना। उसने बेटा दिया, कितने बेटे मिले? 3 बेटे 2 बेटियाँ, 5। एक के बदले कितने मिले? 5। उसने सोचा होगा, क्या सोचा होगा? मैं शर्मिंदा भी नहीं होंगी, मेरा बानपन भी जाता रहेगा और खुदावंद का काम भी चलता रहेगा। हालेलुया। जब हम खुदा के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बीज बोएंगे, तो अच्छी ही फसल काटेंगे। हालेलुया। बोने से कभी भी द्रेग मत किया करें। रास्ते का बीज बोया करें, नेकी का बीज बोया करें, अपनी नीयत को ठीक कर लें। नीयत में फतूर नहीं होना चाहिए, नीयत में बदनीति नहीं होनी चाहिए। जब नीयत ठीक है तो खुदा भी समान खोल देगा। हालेलुया। ते जे नीयत ही फतूर है, समझ गए ना, कि जो भी मैनू खुदा दिंदा है बस मैं ही खाई जावां, तड़प करी जावां, खुदा अपने काम दे विच बिजी रहे बस, तो फिर बरकतां मिलदियां ने, फिर फारग। अगर उसकी फ़िक्र करेंगे, अगर अंजीर के लिए फराख दिली के साथ मुट्ठी को खोलेंगे,
समझिए। तो खुदा हमें क्या सरफरादी भी बख्शेगा और खुदा का काम भी चलता रहेगा। हालेलुया। खुदा का काम भी नहीं रुकेगा। फिर पाकिस्तानी पादी की करते हैं बेचारे, और अमरीका से नज़र लाई रख, उन्होंने पता सारा, समझिए। अमरीका से नज़र लाई रखते हैं, इंग्लैंड से नज़र लाई रखते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा चर्च है हमारा यूनाबाद में, तो कितनी होती है एवरेज कितनी होती है पैसे की? 40 से 45 हज़ार तक, तो खर्चा लाख का है। गौर से सुन रहे हैं आपने? तो पूरी कलीसिया में 130 ख़ानदान है, समझेंगे। तो 9 ख़ानदान से अदायगी देते हैं, तो बाकी फिर कैसे हो जाता है? इसलिए हो जाता है, मुझे इल्म है कैसे चर्च को चलाना है। मैंने कभी अपने हाथों को ढीला नहीं छोड़ा। वाइस कहते हैं, सुलेमान कहते हैं, बोने में अपने आप को ढीला ना कर, सुबह बो शाम बो, तू नहीं जानता कौन सा बार होगा। तो सारे के सारे काम अपने वक्त पर होते हैं। चर्च में किसी नेमत की कोई कमी नहीं होती। हमारा काम तो सिर्फ बताना है, बरकतों को पाना रिसीव ना करना ये आपका ज़ाती फेल है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ काम टीचिंग देना है, समझाना है, गाइड करना है, टीचिंग करनी है। आपके हाथों को नहीं आप पकड़ सकते या आपके दिल को नहीं पकड़ सकते, ये आपका काम है। तो कहने का मतलब है फ्याजी दिल बन के जीना शुरू कर दो। और तो क्या सोचा, मेरा काम भी बन जाएगा, मैं भी बांझ ना रहूँगी, और खुदा का काम भी रुकने ना पाएगा। खुदा को भी एक आला दर्जे का नबी मिलेगा। हालेलुया। पूरी बाइबल सर्वे कर लें, मसीह खुदावंद को एक साइड पे बिठा लें और सैमुअल नबी को एक साइड पे, और जो अल्फाज मसीह खुदावंद के लिए इस्तेमाल हुए बाइबल ने किए क्या कि वो खुदा की नज़र में, इंसान की नज़र में मकबूल ठहरा। यही अल्फाज सैमुअल नबी के लिए भी इस्तेमाल हुए कि वो खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूल ठहरा। ये छोटी बातें वहाँ में नहीं हैं, लेकिन अगर वो कमिटमेंट ना करती और वो मन्नत ना मानती तो बताएं ऐसा होता? सब दिल की बातें हैं। जब दिल ही घटिया किस्म का हो तो बंदा उधर क्या कर सकता है? जब दिल की सोच ही घटिया किस्म की हो तो फिर उधर क्या हो सकता है? क्या कह सकते हैं? फ्याजी दिल बन के जीना सीख जाएं, हर मामले में खुले दिल से। बाइबल का तकाज़ा है 2 घंटे 24 मिनट देने ही देने हैं। पैसे की बात तो बाद में बाइबल करेगी। 2 घंटे 24 मिनट हर रोज 24 घंटे में से अभी देख लेते हैं कितने मेरे बहन में कोई है जो 2 घंटे 24 मिनट जानतदारी वफादारी के साथ उसको देता है। उसका जिगर देखे, उसका फ्याजी दिल देखे, जो 24 घंटे हर रोज हमें देता है। पता चल जाता है हम कितने ईमानदार हैं हम लोग। कोई है पूरी महफिल में? शाबाश, मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां। बाइबल तो 2 घंटे 24 घंटे तकाज़ा करती है। हमारी कोशिश होती है हर वक्त ही दुआ में रहें, लेकिन हैकल में मस्किन में हम कम से कम 7-8 घंटे पीरियड में जाते हैं। बाकी चलते फिरते उठते बाइबल में क्या हर वक्त दुआ में रहो। आए जानदार बन जाए हर मामले में। मैंने पीछे क्या बताया था? किसी किस्म की कोई बदी, किसी किस्म का कोई लालच, हसदबाजी, नफे बितर लाइयाँ झगड़े, किसी किस्म मिस्टेक को गलती खता अंदर नहीं होने देनी, दिल दे विच नहीं रखनी। तो फिर असी हथ उठावांगे तो खुदा साड़ी सुनेगा। हालेलुया। और सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो मैं क्या रात सबादों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो जाता है। एक भी हवाला नहीं है। अगर साड़ी ज़िंदगी गुनाह में तो किमें साड़ी दुआ सुनी जाएगी? काई हाँ मेरे जो अपने आप को क्लियर कर लें, हर बात में भी क्लियर करें, हर बात में अपने आप को ईमानदार ठहराएं। खुदा आपके लिए आसमान खोलेगा, वसीम पैमाने पे आसमान खोलेगा, आपके बच्चों को बरकत देगा और आपके घरों में किसी नेमत की कोई कमी ना रहेगी। आमीन। फिर वापस आएंगे अपने पॉइंट पर। चाहते हैं कि लाइफ में किसी भी मामला में, किसी भी मैदान में हम शर्मिंदा ना हों। समझेंगे ना? बाद का पुठे पासे टुर पेंदे ने ताकि गल
कि अपने बंदे की समझ के जनानी नक च दामी कर देनी है की कहती है मैनू नहीं पता फलानी छट्टी की कह शादी मैं जाना ही जाना है जिथों मर्जी लिया मेरा नक नहीं रहिंदा वो भावें सूट ते लिया जिथों मर्जी लिया उन्होंने लैना पेगा। ये पुठे पासे ने अज टोटल तौर पर पुठे पासे छड़ दो। क्या मान ते खलो सकते हो कि अज तो बाद किसी बंदे को 1 रुपया भी नहीं मंगना? क्या खलो सकते हो इस गल से? बाबा की कहती है तू हमेशा देने वाला होगा ना कि लेने वाला। क्या मान रख सकते हैं कि आज तो बाद किसी को नहीं मंगने? समझ गए? क्या वादा कर सकते हो दिला कि खुदावन माफ़ी दे दे? आज तो जो हो गया मैं फलाने को भी ले मैं ढिंगड़ों को भी ले समझ गए कर्जदार हो गया पर अज तो बाद मैं कभी किसी को सारी या 30 रुपया पैसा नहीं मंगना मैं तेरे को मंगना है। तो बाद में क्या लिखा है? मांगोगे तुम्हें ना दिया जाएगा? बताए जल्दी दिया जाएगा। तो फिर ये तो दस नहीं करना ये कलाम किना लिए? फरिश्तियां लिए खिलाई मखलूक लिए जानवर लिए किना लिए साढ़े दस नहीं करना। फिर चलिए मेरे दोस्त मैंने भी बड़ी मार खाई है बड़ी मार खाई है समझ गए ना कामत कादी की वजह से। सच बोलूँगा इसी साल मैंने फैसला कर लिया अपनी लाइफ में कि मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेना और सारे काम भी सीधे जड़े पुठे सन काम और सारे काम भी सीधे। आमीन। बाद में क्या लिखा है? मेरा रासबाज बंदा किमें चलता रहेगा? दो जल्दी। मेरा रासबाज बंदा किससे जीता रहेगा? ईमान से। सब बोले कैसे? तो अगर ईमान होना चाहिए और को मंगागे तो दबेगा। आमीन। कहने का मतलब है हर किस्म की शर्मिंदगी से बचने के लिए क्या करना है? दुआ। क्या करना है? तो मैं कहता हूँ कि हर किस्म की शर्मिंदगी से बचने के लिए दुआ में झुक जाया करो। कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल आए उसके कदमों में झुक जाओ। वो ज़रूर सुनेगा और बार वक्त जवाब देगा। जैसा हन्ना की सुनी गई है तो मेरी और आपकी भी सुनी जाएगी। जैसा यूना अपना हन्ना की शर्मिंदगी जिसने दूर कर दिया है हमेशा के लिए हमारी शर्मिंदगी भी दूर करने की बारी कुदरत रखता है। आमीन। आज के कलाम जैसे आप सब प्यारों को बड़ी बरकत बख्शे।